हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ये बायोलॉजी का पार्ट 6 में लेके आ गया हूँ। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसके पहले का जितना जितना भी पार्ट्स है वो 1 2 3 4 5। इसमें पहले का जितने भी चैप्टर्स है उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। पहले चैप्टर में जैसे कि वो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सेकंड चैप्टर में व्हाट इज लिविंग। थर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ में साइटोलॉजी। फिफ्थ में जेनेटिक्स। और 6 ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। पहले का जितना भी वीडियोस था उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, ज़रूर देखिए अगर नहीं देखें आप लोग तो। और ये पार्ट बहुत अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को, उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ओके, ये ह्यूमन मेल सेक्स क्रोमोसोम इन is XY and in female XX. During gametes formation in male, half of the sperm contains X chromosome and other half contains Y chromosome. In female, all gametes contain only one type of chromosome, that is X. When a male gamete sperm carrying X chromosome fertilizes ova, the zygote develops into female. When a sperm carries Y chromosome, it fertilizes and a zygote develops into male. क्या है इसमें? मेल क्रोमोसोम जो होता है XY होता है एंड फीमेल XX। व्हेन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मेल का हाफ स्पर्म मतलब X क्रोमोसोम एंड हाफ Y क्रोमोसोम, बचा हुआ हाफ Y क्रोमोसोम इन फीमेल ऑल गैमेट्स। मेल का जो हाफ क्रोमोसोम होता है X एंड अदर हाफ क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम्स जो है इन फीमेल ऑल गैमेट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम। मेल क्रोमोसोम जो होता है आधा X होता है और आधा Y होता है, लेकिन फीमेल क्रोमोसोम जो होता है वो जितना भी होता है X होता है। व्हेन मेल गैमेट्स स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस ओवा, द ज़ाइगोट डेवलप इनटू फीमेल। जब मेल का स्पर्म X क्रोमोसोम को कैरी करता है तो फीमेल का ओवा जो है फर्टिलाइजेस करता है। एंड व्हेन मेल स्पर्म कैरिंग Y, जब मेल का स्पर्म Y क्रोमोसोम कैरी करता है तो वो एक को फर्टिलाइज करता है फीमेल। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन कैसे होता है ये देखिए। ये फीमेल का क्रोमोसोम है XX, मेल क्रोमोसोम XY। ये पेरेंट हैं, पेरेंट का जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है। देखिए पेरेंट फीमेल है, मेल फीमेल का XX, मेल का XY। ये रिकॉम्बिनेशन होगा ड्यूरिंग पॉलिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, X का फीमेल का XX, तो फीमेल का X 50%, फिर X ही है तो 50% उसका भी। मेल X 50% एंड Y 50%, फिर वो दोनों मिला, गैमेट्स मिले दोनों, तो फीमेल का X 50% जो है वो मेल के X 50% से मिला। ठीक है, तो क्या हुआ, फीमेल हुई, मतलब लड़की हुई। और फिर फीमेल का X मेल के Y से रिकॉम्बिनेशन हुआ तो क्या हुआ, मेल, मतलब लड़का हुआ। रिप्रोडक्शन क्या हुआ, X। ये इस तरह का पॉलिनेशन होता है, देख लीजिए आप। इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन में। पूरा कंस्ट्रक्शन आप समझ रहे होंगे। ओके, barcode is found in female somatic cell. Fertilization is done in test tube in laboratory, but further development takes place inside mother womb in test tube baby. Test tube baby में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जो होता है वो लेबोरेटरी में होता है, लेकिन बाकी आगे का जितना प्रोसेस है वो माँ के गर्भ में होता है। समटाइम्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय इन्वायरमेंट फैक्टर। कभी कभी सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे रेप्टाइल्स में टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करता है, वो फैक्टर होता है। विच फर्टिलाइजर्स एग इज इनकम्पेटेड, जो एग को फर्टिलाइज करता है। इन ह्यूमन ईच सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम
ह्यूमन सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। अगर उसमें एक घटे या बढ़े, कुछ भी घटता या बढ़ता है तो वो जेनेटिक डिजॉर्डर होता है। उसमें कुछ भी रिप्रोडक्शन होता है, कुछ जो भी रिप्रोडक्शन होगा उसमें जेनेटिक डिजॉर्डर आ जाएगा। इसमें टर्म है, देखिए, क्लीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, व्हेन मेल हैज़ एन एक्स्ट्रा एक्स और वाई क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम, देन द कंडीशन विल बी XXY और XYY, ठीक है, इंस्टेड XY। जब मेल क्रोमोसोम में किसी भी तरह का या X या Y ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो क्या होगा, कैसे फिर क्या होगा, दोनों कॉम्बिनेशन करके क्या होगा, पहले से तो XY था ही, तो इसमें X ऐड होगा तो XXY हो जाएगा, और Y ऐड होगा तो XYY हो जाएगा, ठीक है। XY की जगह पे द मेल इंडिविजुअल विथ दिस सिंड्रोम हैज़ मैस्कुलिन डेवलपमेंट बट फेमिनिन डेवलपमेंट इज नॉट कम्प्लीटली सप्रेस्ड। इस तरह के मेल इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें इस तरह का सिंड्रोम अगर पाया जाता है तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, लेकिन फेमिनिन डेवलपमेंट कम्प्लीटली नहीं दबता है, जिसके कारण जो ह्यूमन है, इंडिविजुअल जो है वो स्टेराइल हो जाता है। सेकंड क्या, इन फीमेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन XX। अगर फीमेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है XX की जगह पे, मतलब XX और एक और X, देन शो नॉर्मल डेवलपमेंट बट इन लिमिटेड फर्टिलिटी। वो उनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन लिमिटेड फर्टिलिटी हो जाता है। अगर एक बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चा होने में प्रॉब्लम है, नहीं होता है जनरली। टाइप ऑफ सिंड्रोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 47 इंस्टेड ऑफ 46। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होता है, अगर उसमें एक बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएगा, तो वो एक डिसऑर्डर है। सेकेंड है टर्नर सिंड्रोम, व्हेन फीमेल है सिंगल सेक्स क्रोमोसोम X0, देयर ओवेरीज आर rudimentary एंड लैक ऑफ सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर। व्हेन फीमेल है सिंगल, जब फीमेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है, केवल एक सी, दूसरा है ही नहीं, तो उनके ओवेरी जो है रूडिमेंट्री एंड हो जाता है और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो जाता है, मतलब इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं पाया जाता फिर। ओके। थर्ड है डाउन सिंड्रोम। थर्ड, व्हेन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एडेड टू 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम, दिस लीड्स टू डाउन सिंड्रोम। जब 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड किया जाता है, ऐड हो जाता है, तो डाउन सिंड्रोम बनता है। इन दिस सिंड्रोम पर्सन बिकम्स मैंगोलिज्म, एक तरह का बीमारी है ये। द पर्सन बिकम्स मेंटली रिटार्डेड, मानसिक थकान हमेशा महसूस करता है वो। द आइज प्रोट्रूडेड एंड इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, उसके आँख बाहर जैसे दिखते हैं और उसके शरीर का इरेगुलर शेप हो जाता है, मैंने सीधा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ टेढ़ा हाथ या पैर कुछ टेढ़ा हो जाता है। फोर्थ है पताउस सिंड्रोम, दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम इज डेवलपमेंट बाय एडिशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स 13th क्रोमोसोम। 13वें नंबर का ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जब एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो ये पताउस सिंड्रोम्स बन जाता है। देयर इज ए कट मार्क, इस तरह के लोगों में ओट कटे रहते हैं, या पर्सन जो है सो मानसिक मेंटली रिटार्डेड रहता है हमेशा। फिफ्थ है सिकल सेल एनीमिया। इन दिस डिसऑर्डर एरिथ्रोसाइट्स डिस्ट्रॉयज मोर रैपिडली देन नॉर्मल, लीडिंग टू एनीमिया। इस तरह के डिसऑर्डर में एरिथ्रोसाइट्स जो होता है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, नॉर्मली जैसे होता है उससे ज़्यादा तेज़ी से खत्म होता है, जो बाद में एनीमिया हो जाता है। दिस अकर्स ड्यू टू चेंज इन 11th ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ये 11th क्रोमोसोम में चेंज होने के कारण होता है। ये है 6 है फेनिलकेटोनुरिया। 6 टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्या है, फेनाइल कीटोनुरिया। इट इज़ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये जन्मजात मेटाबॉलिज्म का एरर है, विच रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू चेंज इन 12th ऑटोसोमल क्रोमोसोम।
ये जो है सो ये भी मेंटल रिटार्डेशन का ही कारण बनता है। ये क्यों होता है? 11th ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जो चेंज होता है उसके कारण होता है। 7th है हेमोफीलिया। जेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर इज लिंक्ड विथ सेक्स क्रोमोसोम्स। दिस डिजीज लीड्स टू फेल्योर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हेमोफीलिया आप लोग जानते भी होंगे, सबको को पता रहता है। ये होता है कब? जब जेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर इज लिंक्ड विथ सेक्स क्रोमोसोम। जो जेने इस तरह के डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार होते हैं वो जब सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड हो जाते हैं तो हेमोफीलिया डिजीज होता है। इस तरह के डिजीज में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। जब भी कुछ कटे, हाथ थोड़ा मोड़ा अगर कट जाता है कहीं से तो खून निकलना बंद नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं होता है। यही बहुत खतरनाक बीमारी है। 8 नंबर है कलर ब्लाइंडनेस। दिस डिजीज लीड्स टू फेल्योर इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स। इस तरह की बीमारी में जिसको ये होता है वो लाल और हरे कलर में अंतर नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में कितने कितने क्रोमोसोम्स होते हैं देखिए। पिजन में 80, डॉग 78, हॉर्स 64, चिंपैंजी 48, पोटैटो 48, ह्यूमन 46, रैबिट 44, कैट 38, व्हीट 42, फ्रॉग 46, पी 14, टोमेटो 24, हाउस फ्लाई 12, मॉस्किटो 6, एस्कैरिस 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखना चाहिए। जनरली एग्जाम्स वगैरह में पूछे भी जाते हैं कि हाउ मनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। ये तो लगभग याद ही रहता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी पूछ सकता है, जैसे चिंपैंजी, पोटैटो, रैबिट, कैट, व्हीट, कुछ भी पूछ सकता है। ये टर्म को जनरली याद रखना चाहिए। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसको जनरली आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आया होगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। इसी तरह के वीडियोस मैं हमेशा लेके आता रहूँगा। आप सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक उस सब्सक्राइब वाले बटन के बगल में जो लाल बटन बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, पसंद आया तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।